वहीं से प्रणाम किया। सती ने पूछा कि ये कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा यही हमारे इष्ट देव हैं, यही ब्रह्म है। लेकिन सती भगवान शंकर की बात को स्वीकार नहीं कर पा रही, विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा है। जब भगवान शंकर की पत्नी ने शिव पर भरोसा नहीं किया तो भगवान शंकर समझ गए कि ये कोई निश्चित भगवान श्री राम की स्पेशल लीला है। और जब भगवान श्री राम की स्पेशल लीला होती है तो उससे ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी के समझ के सभी के समझ के परे बात हो जाती है। कोई नहीं समझ पाता है, ना तो ब्रह्मा समझ पाता है, ना विष्णु, ना शंकर। अब ध्यान देना, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर के परे है तो साधारण जीव उसको क्या समझ सकता है। इसलिए समझने का प्रयास मत करो, ना कभी समझ पाओगे। संसार का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करिए, तभी कुछ फल की प्राप्ति होती है। यदि हमारे हृदय में जरा भी अहंता का भाव रहा तो ठीक नहीं रहता, कुछ हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है। आगे जब भगवान शिव ने समझाया और नहीं समझी तो भगवान शंकर के मुखारबिंद से एक ही शब्द निकला, क्योंकि भगवान शंकर तो समझ गए थे राम जी को कि राम कौन है। इसीलिए तो बोलते ही पुण्य राम किते ही पुण्य राम नाम तेनो राती सादर जपहि अनंग आराती। तेहि पुण्य नाम दिन राती सादर जपहि अनंग आराती। तेहि पुण्य नाम दिन राती तेहि पुण्य नाम दिन राती सादर जपहि अनंग आराती। ओ सादर जपहि अनंग आराती सादर जपहि अनंग आराती। अब देखना, भगवान शंकर और सती की कुंडली किसने मिलाई? मेरी बात को समझना। कहते हैं कि 36 के 36 गुण। अरे यहां तो भगवान शिव और सती का एक भी गुण नहीं मिल रहा है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भगवान शंकर तेहि पुण्य राम नाम दिन राती, वो दिन रात राम मंत्र का भजन करते हैं और सती राम जी की कथा सुनने को तैयार नहीं हो रही है। अब बताइए, क्या ये सिस्टम चलेगा? ये वैवाहिक जीवन चलेगा? नहीं चलेगा, टूट जाएगा, आगे टूटेगा भी। देखना आप लोग, जब पत्नी की मनोवृत्ति कुछ अलग हो और पति की अलग हो तो समझ लीजिए कि मामला खटाई में ही चला जाएगा। इस बात की गारंटी है। पति बिना भगवान श्री राम की कथा के, बिना राम के नाम के वो एक क्षण नहीं रह सकते हैं शिव जी। और पत्नी एक क्षण भी भगवान श्री राम की कथा को नहीं सुन सकते हैं। विचार कर, बड़ा विचित्र दर्शन। तो भगवान शंकर ने क्या किया, वो समझ गए कि जब मेरे बार बार कहने के बाद में सती भगवान श्री राम की कथा को श्रवण नहीं कर रही हैं तो ये सिद्ध होता है कि निश्चित भगवान श्री राम की कोई विशेष लीला है। और जब भगवान श्री राम की विशेष लीला होती है
तो समझ लो जब त्रिदेव के समझ के बाहर हो जाता है तो साधारण जीव समझने का प्रयास ना करे। उसी समय भगवान शंकर के मुखार में से एक चौपाई निकली, दर्शन निकला। तुलसीदास जी महाराज ने लिख भी दिया। भगवान शंकर समझ गए। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, ध्यान देना। के हुई यही सोई जो राम रचना था, हुई सोई जो राम रचना था, कर तल के बड़ा पैसा था, वो कर तल के बड़ा पैसा था। को कर तलक बड़ा पैसा था, को कर तलक बड़ा पैसा था। अब ध्यान देना, कथा को बहुत ढंग से सुनना। ये कोई चुटकुला नहीं है। चुटकुला तो मंच से दिया जाता है तो चुटकुलों में आपको एक क्षण मात्र आपको प्रसन्नता प्रदान होगी, लेकिन वो क्षण आपके जीवन को नष्ट कर देता है। और ये राम कथा एक क्षण में आपके अनंत जन्मों को परिवर्तन कर देती है। जब भगवान शंकर की बात को ही उनकी पत्नी सती स्वीकार नहीं कर रही है तो भगवान श्री राम की लीला को भगवान शिव समझ गए। बोले अब तो हुई यह सोई जो राम रच राखा, भगवान शंकर समझ गए। बोले अब तो वही होना है जो राम जी ने रच के रख दिया है। ये जूता चप्पल पहन के जो पांडाल में बैठे हैं आप लोग, ये ठीक नहीं है। ये राम कथा श्रवण करने को आए हैं, ये कोई ग्राउंड थोड़ी है नाचने गाने वालों का। या हम आप ही इस मर्यादा को नष्ट कर देंगे तो फिर दुनिया में कौन इस मर्यादा को बनाएगा। मेरी तो समझ के परे बात है। कभी भी राम कथा को जूता चप्पल पहन के श्रवण नहीं करना चाहिए। यही आपका भविष्य है, ध्यान देना। यह कोई तमाशा नहीं है, और जिसने इसको तमाशा समझा वो स्वयं तमाशा बन गया, ये ध्यान देना। और कहीं तो चल जाएगी, यहाँ गड़बड़ गाड़ी नहीं चलती है। जब भगवान वही कथा दे रहा हूं कि भगवान